हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि इफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है, डिग्री ऑफ 3, देन टू डी अपॉन डी एक्स वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जेईई मेन 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स, हमको कोई फंक्शन गिवन है। अब मैं इसका बोथ साइड डेरिवेटिव कर ले रहा हूँ। तो जब वाई स्क्वायर का मैं डेरिवेटिव करूंगा सर, तो वो क्या आ जाएगा हमारा 2y और y डैश, क्योंकि y का जब डेरिवेटिव करूंगा तो वो y डैश लिखूंगा या मैं dy अपॉन डी एक्स लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर y का डेरिवेटिव क्या लिख दिया, y डैश लिख दिया इज इक्वल टू पी डैश एक्स। क्लियर है सभी लोग का? ठीक है, अब इसका अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो इसको फर्स्ट नाम दूंगा और इसको सेकंड नाम दूंगा। तो u इंटू बी वाला फार्मूला आपको याद हो, वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो यहां पर जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस का 2y और y डबल डैश इज इक्वल टू पी डबल डैश एक्स। क्लियर है? मैंने यहाँ पर फार्मूला लगाया फर्स्ट इंटू सेकंड वाला y फर्स्ट d अपॉन डी एक्स, मतलब सेकंड y डबल डैश हो जाएगा और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद सेकंड y डैश, फिर y का जब करूँगा तो y डैश, तो y डैश इंटू y डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 जो बाहर था मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमको क्या पता चला कि 2y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y और y डबल डैश इज इक्वल टू पी डबल डैश एक्स। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए सर y डैश हमको क्या मिलेगा, p डैश x अपॉन में 2y। अरे क्लियर है ना? देखिए ना, y डैश इज इक्वल टू p डैश अपॉन में 2y। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। ठीक है, और इस वाले पार्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो। ठीक है, तो जब मैंने इस वाले को फर्स्ट नाम दिया और इसको सेकंड नाम दिया, इक्वेशन सेकंड से y डैश की वैल्यू p डैश x अपॉन में 2y जब यहाँ पर पुट करूंगा तो स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। और देखिए 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा p डैश x का स्क्वायर और अपॉन में 2y स्क्वायर प्लस का 2y और y डबल डैश। ठीक है, y डबल डैश इज इक्वल टू p डबल डैश x हो जाएगा। क्लियर है सभी लोग का यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। अब देखिए जब इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और y इंटू y क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4y क्यूब और y डबल डैश इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2y स्क्वायर p डबल डैश x, और इसको उधर ट्रांसफर किया तो प्लस में था तो उधर गया तो माइनस का p डैश x का होल स्क्वायर, इसको उधर ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, सभी लोग का क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब चलिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 4y क्यूब y डबल डैश इज इक्वल टू, हमको क्या मालूम चला यहाँ से, 2y स्क्वायर p डबल डैश। हाँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 4y क्यूब और y डबल डैश 2y स्क्वायर। यहाँ पर y स्क्वायर क्या था सर, y स्क्वायर जो तो हमारा px था, तो y स्क्वायर के प्लेस पे यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा px। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 2px। ठीक है, और p डबल डैश x माइनस का p डैश x का होल स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने ना यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2y क्यूब और y डबल डैश px और p डबल डैश x माइनस का 1/2 p डैश x का होल स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं तो 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो सर अगर यहाँ देखा जाए तो 2y क्यूब और y डबल डैश के प्लेस पे क्या लिखूंगा, p डबल डैश x माइनस का 1/2 p डैश x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा माइंड लगाएंगे। देखिए सर यहाँ पर क्या लिखा था, हमसे क्या पूछा गया था कि 2 अपॉन डी एक्स वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू तो भी मुझे मालूम है, 2 टाइम्स वाई क्यूब और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू मालूम है ना, वो क्या है
पी एक्स पी डबल डैश एक्स माइनस का 1/2 तो समथिंग, ठीक है। तो बट इसका क्या करना पड़ेगा, इस ये फंक्शन का आपको क्या करना, डी अपॉन डी एक्स निकालना, ठीक है। तो मैंने लिखा डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है, ये वाला फंक्शन पी एक्स और पी डबल डैश एक्स माइनस का 1/2 पी डैश एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, पी डैश एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया अच्छे से, ठीक है। अब देखिए जब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो इसको फर्स्ट नाम दूंगा और इसको सेकंड नाम दूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सर पी एक्स पी ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस का सेकेंड पी डबल डैश एक्स और पी डैश एक्स, ठीक है, माइनस का पी डैश एक्स का होल स्क्वायर का करूंगा तो 2 टाइम्स पी डैश एक्स और पी डैश एक्स का करूंगा तो पी डबल डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो, तो देखो पी डबल डैश एक्स और पी डैश एक्स ये माइनस में है, पी डबल डैश और पी डैश है, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो फाइनली बचा क्या, फाइनली क्या बचा यहाँ पर कि पी एक्स, ठीक है, पी एक्स और पी ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, पी एक्स और पी ट्रिपल डैश एक्स। तो यहाँ ऑप्शन से अगर मैच कराएंगे हम लोग तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन हमारा जेईई 94 में आया था। क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ y इक्वल टू साइन एक्स के होल पावर में 10x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो इस टाइप का जब आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आप बोथ साइड क्या ले लोगे, लॉग ले लोगे। तो मैं बोथ साइड जब लॉग लिखा तो ln y और 10x, क्योंकि log a की पावर में b वाला फार्मूला लगाऊंगा तो 10x और ln sin x, ठीक है। अब मैं बोथ साइड इसका डेरिवेटिव कर दूंगा, तो इसको फर्स्ट नाम दूंगा और इसको सेकंड नाम दूंगा और इसको सॉल्व करूँ तो ln y का डेरिवेटिव करूंगा तो हो जाएगा 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश, ठीक है। उसको लिखूंगा 10x, ठीक है, और ln sin x को क्या लिखूंगा 1 अपॉन में sin x, तो मैंने लिखा 10x और 1 अपॉन में साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस का सेकंड क्या लिखूंगा ln साइन एक्स और 10 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखिए कॉस अपॉन साइन कॉट और कॉट 10 का उल्टा कॉट होता है तो ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा y डैश इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू y को उधर ट्रांसफर कर दिया और 1 प्लस का सेक स्क्वायर और ln साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा सेक स्क्वायर एक्स और ln साइन एक्स, ये हमारा बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू क्या था यहाँ पर, y इज इक्वल टू क्या था, देखिए साइन एक्स के पावर में 10x था, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा साइन एक्स के पावर में 10x 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स और ln साइन एक्स, हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सबको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला कि एफ एक्स डिटरमिनेंट में गिवन है एक्स क्यूब साइन एक्स और कॉस एक्स 6 - 1 0 p और p स्क्वायर p क्यूब वेयर p इज ए कांस्टेंट देन d क्यूब अपॉन में डी एक्स क्यूब एफ एक्स जो फंक्शन है उसका 3 बार हम लोग को डेरिवेटिव करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर इज। तो ये क्या बोला है कि ऑप्शन p होगा या p प्लस पी स्क्वायर होगा या c ऑप्शन p प्लस पी क्यूब होगा या इंडिपेंड p, वो किस पे डिपेंड करेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब एक एक का फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। तो जब यहाँ से मैं एफ एक्स का एफ डैश फाइंड करूंगा, एफ डैश एक्स फाइंड करूंगा, क्या फाइंड करूंगा सर यहाँ पर एफ डैश एक्स फाइंड करूंगा तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड, हाँ एक्स क्यूब का जब डेरिवेटिव मैं करूंगा तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको ऐसे नोट कर लूँगा 6 माइनस का 1 0 p और p स्क्वायर और p क्यूब, ठीक है। क्लियर है सभी लोग का। तो हमने ये एफ डैश एक्स फाइंड किया। अब यहाँ से हम लोग एफ डबल डैश एक्स जब फाइंड करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स जब मैं फाइंड करूंगा तो इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा और cos x का आ जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा और माइनस साइन एक्स का करूंगा तो माइनस का cos x ही रहेगा, ठीक है। और 6 माइनस का 1 0, 6 - 1 का 0
और उसके बाद पी स्क्वायर और पी क्यूब ऐसे मैं लिख लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब एफ ट्रिपल डैश एक्स हम लोग को फाइंड करना है। तो जब यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश एक्स मैं फाइंड करूँगा तो यहाँ पर 6x का जब करूँगा तो वो 6 हो जाएगा, और साइन एक्स का करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। माइनस कॉस एक्स का करूँगा तो प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। 6 माइनस का 1 और 0 पी स्क्वायर और पी क्यूब। ठीक है, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड करेगा किस पे, पी पे डिपेंड करेगा। तो डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया सभी लोग को अच्छे से? तो डिटरमिनेंट वाले ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE Advanced 2000 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 देन ए ऑप्शन वाई डबल डैश एक्स माइनस 2 वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अगर ये क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन की अगर बात करें जैसे बी ऑप्शन वाई डबल डैश वाई डैश का स्क्वायर प्लस का 1 ऐसा हम लोग को गिवन है। तो एक चीज माइंड में क्या आता है, ऑप्शन को देख कर आता माइंड में आता है कि वाई डबल मतलब इस फंक्शन का 2 बार आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर का करूंगा तो 2y, और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से मैं सर दोनों में से ना 2 कॉमन लेकर उधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या बना x प्लस का y और y डैश इज इक्वल टू 0। अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो इस फंक्शन को फर्स्ट नाम दूंगा और इसको सेकंड नाम दूंगा। तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 प्लस का y डैश का करूंगा तो y डबल डैश हो जाएगा प्लस का y डैश, और फिर y डैश का करूंगा तो इंटू वाई डैश हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस वाई और y डबल डैश हो जाएगा, और ये y डबल डैश का यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया तो प्लस y डैश का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। तो 1 प्लस वाई डबल डैश और y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर इस ऑप्शन से मैं मैच कराऊँ तो बी ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में अच्छे से आ गया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE Advanced 2000 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला कि लेट एफ सच दैट 0 से इनफाइनाइट कैपिटल का r एंड कैपिटल का fx इज इक्वल टू 0 से x ft dt इफ एफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स देन f4 इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए इसका हम लोग पहले यहाँ पर लेबनीज थ्योरम जब मैं लगाऊंगा तो f डैश एक्स, जब यहाँ पर लेबनीज थ्योरम में लगाऊंगा तो f डैश एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, जहाँ पर t है वहाँ पर मैं x लिख लूंगा तो f डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल का fx में लिख लूंगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ से? तो f डैश एक्स स्क्वायर, अब इसका एक बार डेरिवेटिव हम लोग कर लेते। तो जब f डैश एक्स स्क्वायर इसका जब डेरिवेटिव करूँगा तो f डैश एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इनटू में 2x हो जाएगा। ठीक है, देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, x इंटू और एक्स स्क्वायर तो वो x क्यूब हो जाएगा, तो प्लस का 3x स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से मैं x कॉमन लूंगा और इस लेकर कैंसिल आउट कर दूंगा। तो f डैश एक्स स्क्वायर जो हमारा आ जाएगा वो हमारा क्या फाइनली आ जाएगा, देखिए 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 प्लस 3x और अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया क्या f4 बताइए। तो f4 जब यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पर f4 का मतलब क्या, अच्छा 4 कब आएगा, जब x के प्लेस पे कितना पुट करोगे आप, 2 पुट करोगे। जब x इज इक्वल टू आप 2 पुट करोगे यहाँ पर तभी तो वो 4 होगा। तो x इज इक्वल टू कितना मैं पुट कर दूँ, 2 पुट कर दूँ, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करूँगा 2, तो 2 प्लस 3 इंटू 2 और अपॉन में 2, तो इसको सॉल्व कर 3 इंटू 2 6 प्लस का 2 8 अपॉन में 2, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है सभी लोग का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE Advanced 2004 में पूछा गया था। इफ y इज ए, क्वेश्चन क्या बोला, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड log x प्लस वाई माइनस का 2xy इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ y डैश 0 इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर अगर फंक्शन ऑफ x की बात करें तो x इज इक्वल टू कितना आपको गिवन है, 0 गिवन है। अरे क्लियर है ना, जब x इज इक्वल टू 0 गिवन है आपको तो यहाँ पर मैं लिखूंगा log में x प्लस का y और माइनस का 2xy। ठीक है, तो अब क्या करो, पुट कर दो x इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पर मैं 0 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा log में, ठीक है 0 प्लस का y और माइनस का 2 इंटू 0
और इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया क्या, log y इज इक्वल टू 0। अरे बोलो क्लियर है, तो log y इज इक्वल टू 0, ठीक है, और बेस में e, तो y इज इक्वल टू ई के पावर में 0, ठीक है, तो y इज इक्वल टू ई के पावर में 0 मीन्स y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 हमारा यहाँ से आ गया। अब इसका मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंसिएशन कर दूंगा इस वाले फंक्शन का। तो log x प्लस वाई का जब डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में x प्लस का y, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव करूँगा तो y डैश आ जाएगा माइनस का 2। अब इसको देखो फर्स्ट इंटू सेकंड नाम दे दूंगा, इस वाले फंक्शन को क्या नाम दूंगा, इसको फर्स्ट नाम दूंगा और इसको सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा माइनस का 2y माइनस का 2x और y डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। पुट कर दूंगा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, जब इस फंक्शन में पुट कर दूंगा तो ये हमारा आ जाएगा फाइनली 1 प्लस का y डैश, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जब आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई डैश माइनस का 2y, तो माइनस का 2 लिखूंगा और x का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 इंटू 0, ठीक है, और इक्वल टू 0। तो फाइनली जब मैं यहाँ से dy अपॉन dx मतलब y डैश जब फाइंड करो तो y डैश हमारा 1 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन जेईई मेन 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने जितने भी 98, 2003, 2002, 2004 में जितने भी क्वेश्चन एडवांस के आए थे आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेईई मेन 2000 IIT जेईई एडवांस 2008, 9, 14, 15 जितने 18 में जितने क्वेश्चन जेईई एडवांस के पूछे गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर हमारे चैनल पर आप अभी नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।